दिस वाज सपोज्ड टू बी अ परफेक्ट फाइनल डे, पर इसके बदले हमारा 20 लोगों का ग्रुप रात को एक रोड साइड ढाबे पर फंस गया, जहाँ ना खाना था ना रेडी, और हम सबको बहुत भूख भी लगी थी। रात के 11:30 की ट्रेन थी और कोई बैकअप प्लान भी नहीं था। फिर हमने लास्ट मिनट पर कुछ ऐसा किया जिससे सबको खाना भी मिला और हमारी ट्रेन भी मिस नहीं हुई। और ये सब हमने कैसे मैनेज किया जानने के लिए पूरी ब्लॉग देखो। Good morning guys, welcome to my vlog 4th and it's a third day in Vrindavan. So today we are checking out. आप देख सकते हो हम चेकआउट कर रहे हैं आज होटल से, बट बिफोर दैट हम लोग चेकआउट करने से पहले अभी बहुत सारी जगह कवर करेंगे वृंदावन में एंड उसके बाद हम मथुरा की तरफ चलेंगे। तो अभी हम इमली तलाव मंदिर में आ गए हैं और ये भी लॉर्ड कृष्ण और राधा जी को डेडिकेटेड है। यहाँ पे ललिता कुंड और विशाखा कुंड भी है और इतनी शांति और सुकून था कि मुझे स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं हर जगह को बहुत ही निहार के जा रही थी और अभी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। आप देख सकते हो इतने प्यारे प्यारे डक्स हैं। मेरा ग्रुप आगे था, मैं पीछे थी और मैं सारी चीज़ें आराम से देखते चल रही थी, ललिता कुंड को, विशाखा कुंड को, और आई वाज सो हैप्पी। मतलब मैं चीज़ों में खो जाती हूँ, लाइक मुझे बहुत पसंद भी है। उसके बाद फिर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े। अब हम श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल में आ गए हैं और उसको देख के तो मैं बहुत हैरान थी कि ये इतना बड़ा टेम्पल था। उसको देखते ही मुझे ऐसा लगा था मैं पुराने टाइम में पहुंच गई हूँ। इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो ह्यूज। 16th सेंचुरी में बना हुआ बिल्डिंग है ये। पूरी पुराने एकदम जैसी वाइब्स आ रही थी। वाओ, ख्यालों में चली गई थी एंड रियली गिविंग मी हिस्टोरिकल वाइब्स। तो आफ्टर दैट अब हम इस्कॉन टेम्पल में आ गए हैं और यहाँ पे जाना तो मैंडेटरी था। लाइक लिटरली इतना फेमस है ये मंदिर एंड यहाँ के बारे में काफ़ी सुना था। सो पहली बार ऐसे मैं वहाँ पे गई, मुझे वहाँ की वाइब्स भी बहुत अच्छी लगी। लाइक लिटरली वहाँ पे भजन हो रहे थे, लोग कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे और इतना पॉजिटिव था। हरे कृष्णा के बोल रहे थे। लाइक लिटरली इट वाज सो ब्यूटीफुल। और वहाँ की वाइब जब हम वहाँ होते हैं तो वो खुद पता चलती है। लाइक और होता है ना कि हम बाहर की दुनिया में इतना सारा चीज़ें चल रही होती है और अगर आप भजन कीर्तन में बैठ जाओ तो फिर आपकी सारी मोह माया दुनियादारी की चीज़ें, सब चीज़ों से एकदम आप सब कुछ भूल जाते हैं और हरे कृष्णा की वाइब्स में चले जाते हैं।
वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया, थोड़ा वहाँ पे कीर्तन और भजन सुना और थोड़ा सा हमने वहाँ पे एक्सप्लोर किया एंड फिर हम वहाँ से निकल पड़े। फिर हम वहाँ से अपने होटल की तरफ निकल पड़े। अब हम सब होटल आ चुके थे और अब हमारा समय आ गया था कि हमें मथुरा स्टेशन की तरफ जाना था क्योंकि हमारी आज ही की ट्रेन थी। हम सब अपना 20 लोगों का अपना पूरा बैग वगैरह सब बांध रहे थे और इसमें अभी यहाँ पे हम थोड़ी मस्ती कर रहे हैं कि रिक्शा वाले भैया भी सामान पैक कर रहे थे, तब तक यहाँ पे रिक्शा संभाल लिया और फिर मैं पिक्स ले रही थी। अब आप देख सकते हो कि हम होटल से निकल चुके हैं, हमारा रिक्शा निकल पड़ा है मथुरा स्टेशन के लिए, फिर हमारा कारवां निकल पड़ा। अभी हमारा स्टेशन 10 किलोमीटर दूर था, तो हम लोग काफ़ी मस्ती करते हुए खाते पीते और ऐसे ही झूमते नाचते चल रहे। Started with a group trip but it became like a family trip और इतने दिन हम सब साथ में ट्रिप में हर जगह गए, हर मंदिर गए, साथ में खाना खाए, मस्ती करी, बहुत इट वाज सो ब्यूटीफुल और ये ट्रिप मुझे हमेशा याद रहने वाली है। अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं मथुरा स्टेशन और अभी सिर्फ 2:30 बज रहे हैं और लगभग 3 शाम के। अभी हमारी 11:30 बजे की ट्रेन है रात में। हम उससे पहले अभी अपना सामान यहाँ पे रखेंगे। हम अभी पहले अपना सामान यहाँ पे रख रहे हैं जहाँ पे लगेज सेंटर होता है रेलवे स्टेशन पे, और 11:30 की ट्रेन है, तो अभी हमें 6-7 घंटे यहाँ पे बिताने हैं। मथुरा में भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अभी। अब हम कृष्ण जन्मभूमि में पहुँच चुके हैं और आई वॉज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। बट एक चीज़ यहाँ पे हुई कि हमारे फ़ोन्स बाहर ही रख लिए गए फॉर सिक्योरिटी रीजंस। हमने अभी यहाँ पे 1-2 घंटे काफ़ी अच्छे से बिताए एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल कि वहाँ के नज़ारे इतने अमेजिंग थे, इतना ऊंचाई पे था ना वो मंदिर, मैं वहाँ की वाइब्स बता ही नहीं सकती। लाइक प्योर ब्लिस फीलिंग इट वाज रियली। सनसेट भी देखा ना वहाँ से, इतना अच्छा लग रहा था लिटरली। अब हमने एक्सप्लोर करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से कुछ खाने पीने जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, सबको भूख बहुत लग रही थी। हमारे पास सिर्फ वृंदावन तक का आइटिनरी था बट यहाँ पे मथुरा का प्लान कुछ था नहीं, तो हमें ना रेस्टोरेंट पता था लास्ट मोमेंट पे। तो हमने ई रिक्शा वाले भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पे है, काफ़ी अच्छा है। हमने उन पर भरोसा करके ट्रस्ट करके भी सेट कि चलो लेके चल लो। अभी हमें नहीं पता था कि वो भैया को समझ नहीं आया। हमने बोला था उन्हें कोई डिसेंट अच्छा सा रेस्टोरेंट में लेके चलना, पर वो हमें एक रोड साइड ढाबे पे ले आए। और वो ढाबा भी ऐसा था कि जहाँ पे ज़्यादा स्टाफ्स थे ही नहीं और वो भैया लोग तो निकल गए। हम सब बैठ के एक दूसरे का मुंह देख रहे थे भाई क्या हो रहा है। फिर हम सब यहाँ से निकल कर हमने फिर डिसाइड किया कि हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और फिर हमें स्टेशन के लिए निकल जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम था और शाम के 7:30-8 भी बज रहे थे और फिर हमें डर लग रहा था पता नहीं यहाँ पे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया हम यहाँ पे सिर्फ निकल पड़ते हैं। तो हम सब निकल पड़े स्टेशन की तरफ और फिर हमने सोचा हम बाद में ही डिसाइड करेंगे कैसे क्या मैनेज करेंगे। तो हम फटाफट से स्टेशन पे पहुँचे और फिर हमने डिसाइड किया अब क्या कर सकते हैं क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। तो फिर लास्ट मोमेंट में सबने डिसाइड किया कि ओके स्वीट शॉप से प्रसाद वगैरह लेके जाना है सबको घर पे, तो फिर हमें डिब्बा लाना ही है। तो हम पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर लेते हैं अगर जिसको पिज़्ज़ा खाना है, और फिर एक थाली भी ऑर्डर कर लेते हैं जिसको थाली वगैरह खानी है। तो हम 20 लोग के लिए अकॉर्डिंग टू वाइज हमने सबने बता दिया किसको पिज़्ज़ा चाहिए किसको थाली चाहिए। वो सब अकॉर्डिंगली मैनेज हो गया। एंड देन फिर हम वेट कर रहे थे और फिर वहाँ से 2-3 लोग गए थे सर के साथ और फिर वो लोग पिज़्ज़ा और थाली लेके आए और फिर सबके लिए स्वीट्स भी लेके आए और हम सब बहुत खुश हो गए जब हमने देखा कि सब लोग आ गए हैं। और फिर हमने पिज़्ज़ा और स्वीट्स देखो कैसे खाया, बहुत अच्छा।
हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने लास्ट मोमेंट भी सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करके हमने अपना सबने खाना पीना खाया। और पिज़्ज़ा, मैं तो पिज़्ज़ा इस बार चूज़ किया था, तो फिर मैंने पिज़्ज़ा खाया। सो आफ्टर हैविंग इट ऑल फिर हम अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए निकल गए, और क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था। सो बिफ़ोर दैट एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ। हमारे ग्रुप में हम 20 लोग थे, और 20 में से एक जो भैया थे वो उनकी ट्रेन अपोजिट साइड थी। लाइक हम लोग को मथुरा से जाना था देहरादून, हम 19 लोग को, और बाकी एक भैया जो थे उनको जाना था अपोजिट साइड जो कि लखनऊ उनको जाना था। तो वहाँ जाने से पहले उन्होंने हम लोग को बाय करने से पहले बहुत अच्छा एक जेस्चर दिया जो कि मुझे हमेशा याद रहेगा। लाइक सरप्राइजिंगली अचानक से गए, और फिर हम लोग ऐसे बात ही कर रहे थे, उन्होंने हम लोग के हाथ में चॉकलेट्स देना शुरू कर दिया। एंड वी वर सो सरप्राइज, इट वाज सो स्वीट जेस्चर फ्रॉम हिम। और इन्हीं छोटी छोटी यादों से इतनी अच्छी मेमोरीज बन जाती हैं लाइफ टाइम के लिए, यू नेवर नो। फिर उसके बाद हम सब ने अपनी अपनी ट्रेन बोर्ड की, और इट वाज सच अ ब्यूटीफुल जर्नी वी ऑल मेड, एंड मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। और फिर मैं विश करती हूँ कि अगली बार मैं फिर कभी वृंदावन आऊँ, और फिर से मैं काफ़ी अच्छी मेमोरीज यहाँ से लेके जाऊँ। सो जब भी मैं आऊँगी तो मैं नेक्स्ट व्लॉग फिर से डालूँगी विद अ न्यू कंप्लीट ईयर एंड सीरीज़ एंड ब्यूटीफुल मेमोरीज। राधे राधे, एंड कीप वॉचिंग। And if you want to check out the rest 4 days journey, just click on the playlist right here on the screen, and I'll see you in the next adventure.